तो अब चर्चा करते हैं। ठीक है, कितने कितने ग्रह है हमारे सौरमंडल में? 8। ठीक है, उन सब के नाम सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहले बुध, ठीक है, लिख देता हूं फिर भी एक बार, बुध, फिर आ गया शुक्र, फिर आ गया पृथ्वी, फिर आ गया मंगल। कितने हो गए? 4 हो गए। अब मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति। ओके, बृहस्पति के बाद क्या आ गया? शनि। शनि के बाद यूरेनस तथा नेपट्यून। नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे ग्रह हो गए। सॉरी, च आधा आएगा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं, ये किसका चक्कर लगाते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ये किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चित्र बना के दिखाया था। ठीक है, और ये जो चक्कर लगाते हैं उसका एक रास्ता है। जैसे ये लाइनें मैंने बताई थी ना हर ग्रह की। ठीक है, तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकी कक्षा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनकी कक्षा। और ये जो कक्षा है जिसमें ये लोग चक्कर लगाते हैं, इसका जो रास्ता है ये कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। तो ये जो रास्ता है जिसमें सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, अब ये जो दीर्घ वृत्ताकार है, इसको अंग्रेजी भाषा में एलिप्टिकल कहा जाता है। ये ना तो गोल होता है, ठीक है, और ना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये ऐसा। ठीक है, ऐसे पथ में इसको एलिप्टिकल बोलते हैं या दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ा सर्किल टाइप में ऐसा होता है। ठीक है, और एक चक्कर लगाने को 1 वर्ष माना जाता है। समझ गए आप? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह इस रास्ते पर बुध को चक्कर लगाने में, ठीक है, जो बुध सबसे नजदीक है किसके? सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध है। तो इसको इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या है? बुध ग्रह है। तो कितने दिन लगते हैं? 88 डेज, 88 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रह सूर्य से दूर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य का एक चक्कर मारने के लिए इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। धीरे धीरे क्या है, इनका जो चक्कर मारने का समय है ये बढ़ता है। ठीक है, अब बुध के बाद जो अगला ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। इसको क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? वीनस। और इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है शुक्र को? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह।
ठीक है, मतलब ये लगभग पृथ्वी जैसा ही है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। अब देखिए, पृथ्वी के बाद अगला एक और ग्रह आता है जिस पर आजकल वैज्ञानिकों का बहुत ध्यान है। जो ये दूसरा ग्रह है, तीसरा तो पृथ्वी हो गया, चौथा कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है और इसके विषय में हम लोग और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शुक्र है, अब इसकी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। शाम के समय आप आसमान देखो तो वहाँ पे आपको एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देगी शाम के समय। हाँ, जब सूर्य अस्त हो गया उसके थोड़ी देर तक तो एक चमकती हुई चीज़ आसमान में दिखाई देगी। वो क्या है? शुक्र है। और अर्ली मॉर्निंग भी, जब सूर्य ना निकला हो और अंधेरा थोड़ा सा हटा हो, उस टाइम में भी आप आसमान में देखोगे तो एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देगी। वो क्या है? शुक्र है। इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि जब शाम शुरू होती है तब भी ये दिखता है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ये दिखता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि एक 9वां ग्रह भी था। ठीक है, उसको हम लोगों ने ग्रह मानना मना कर दिया। ठीक है, उसको ग्रह के जो मापदंड थे उनसे हटा दिया। उस ग्रह का नाम था प्लूटो। ठीक है, अब क्या होता है? 2006 में कौन से महीने में? अगस्त मास में एक मीटिंग होती है। पूरे दुनिया के जो खगोल शास्त्री है, जो मतलब ये ग्रह तारों इन सब का जो अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के पिंडों का, इनकी बैठक होती है। अब वह बैठक कौन से संगठन कराती है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान है, इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान की बैठक में प्लूटो को या प्लूटो का ग्रह का स्थान समाप्त कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान ने इसका जो ग्रह का दर्जा था वो समाप्त कर दिया। ठीक, अब देखिए, इस ग्रह का दर्जा क्यों समाप्त किया? क्योंकि जो कुछ नए ऐसे पिंड मिले हैं, जैसे कि उन पिंडों, जैसे 2003 में एक पिंड मिला। ठीक है, उसको हम लोग UB 313 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? UB 313। और वो UB 313 और प्लूटो एक जैसे थे। ठीक है, तो प्लूटो में जो ग्रहों के जो गुण थे वो बहुत कम थे, और जो ये UB 313 नाम का जो पिंड मिला 2003 में, इससे मिलते जुलते जो गुण थे वो ज़्यादा थे। और तब प्लूटो को क्या माना गया? प्लूटो को हम लोग क्या माना? बौना ग्रह। ठीक है, किस किस को? 2003 UB 313 और प्लूटो। ठीक है, इन दोनों को क्या मान लिया हमने? बौना ग्रह। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये कौन से स्थान पर है सौरमंडल में? सबसे पहले बुध आ गया, फिर आ गया शुक्र आ गया, और तीसरे स्थान पर क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी सौरमंडल में कौन से स्थान पर है?
तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तथा कितनी बड़ी है ये पृथ्वी, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है वे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से कौन से स्थान पर है, 8 में से 5वें स्थान पर है। किसमें, साइज में, कितनी बड़ी है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी तो काफी बड़ी है, लेकिन जो हमारी ये पृथ्वी है ये क्या है, सौर मंडल में सबसे अलग है। कैसी है, सबसे अनोखी है, ठीक है। अलग भी है और कैसी है, अनोखी। तो जो हमारी पृथ्वी है ये अलग है। कैसी है, अनोखी है, स्पेशल है। और अलग और अनोखी होने के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। बाकी किसी ग्रह पर कोई जीवन नहीं है, ठीक है। अब हम बताते हैं, मैं बताता हूं कि पृथ्वी कैसे अलग है, ठीक है। अब पृथ्वी, क्या पृथ्वी गोल है, नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है, जो हमारे ध्रुव है, ठीक है। ये मैंने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी का ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे और यहाँ पे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ये जो उत्तर में है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और ये दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों पर जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट है या कैसी है, चपटी है,